नमस्कार, भवतः स्वागतम। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 का द्वादश पाठ अर्थात 12वां पाठ विद्याधनम, विद्यारूपी धन। प्रस्तुत पाठ में विद्या के महत्व को बताया गया है, यानी कि विद्यारूपी धन के महत्व को बताया गया है। पहला श्लोक है न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम अर्थात न ही चोरे जाने योग्य है, न च राज्यहार्यम और न ही राजा द्वारा छीने जाने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम न भाइयों में बांटे जाने योग्य है, न च भारकारी और न ही भारी है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय कृते व्यय करने पर, खर्च करने पर, वर्धत एव नित्यम नित्य ही बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान है, मुख्य है। एक बार पुनः श्लोक का भाव देख लेंगे। विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान है, इसे न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न इसका भाइयों में विभाजन किया जा सकता है और न ही यह भारी लगता है। व्यय करने पर यह नित्य ही बढ़ता है। अगला श्लोक है विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रछन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यस सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्यापरा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात विद्या नाम का जो धन है, नरस्य रूपम अधिकम, वह मनुष्य के रूप को अधिक करता है, यानी कि रूप को बढ़ा देता है। प्रछन्न गुप्तम धनम, यह अत्यंत, प्रछन्न का मतलब अत्यंत ही गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी है अर्थात भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाली है। यशः, यश दिलाने वाली है। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनो विदेश गमने, अर्थात विद्या विदेश गमन के समय, विदेश जाते समय बंधुजनों के समान है। विद्या परा देवता, विद्या देवताओं से परा है अर्थात श्रेष्ठ है। विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या राजसु अर्थात राजाओं में पूज्यते पूजी जाती है, नहीं धनम निश्चित रूप से धन नहीं पूजा जाता। विद्या विहीनः पशु, और जो व्यक्ति विद्या से विहीन है वह पशु के समान है। एक बार इसका पुनः भाव देख लेंगे। विद्या रूपी धन मनुष्य के रूप को बढ़ाता है, यह अत्यंत छिपा हुआ धन है। विद्या भोग के साधनों को उपलब्ध कराने वाली, यश दिलाने वाली और सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाते समय बंधुजनों के समान है और विद्या देवताओं से भी श्रेष्ठ है। विद्या राजाओं के बीच पूजी जाती है, न कि धन पूजा जाता है, और विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। अगला श्लोक है केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा वाणी एकाल समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। केयूरा, केयूर कहा जाता है बाजूबंद को, बाजू में पहना जाने वाला आभूषण। न विभूषयन्ति, नहीं सुशोभित करते हैं, पुरुषम पुरुष को, यानी बाजूबंद पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्ज्वला, अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी पुरुष को सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम न विलेपनम, नहीं स्नान पुरुष को सुशोभित करता है, नहीं चंदन केसर आदि का लेप। न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, ना ही फूल और न ही अलंकृत अर्थात सजे हुए, मूर्धजा अर्थात बाल।
न ही फूल और उससे अलंकृत बाल पुरुष को सुशोभित करते हैं। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, या जो संस्कृता धार्यते, संस्कृत मतलब संस्कारों को, धार्यते अर्थात धारण करती है, जो संस्कारों को धारण करती है वह एक वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल अर्थात संपूर्ण, भूषणानि अर्थात आभूषण, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं। सततम वाक् भूषणम भूषणम, निरंतर वाणी का जो आभूषण है वह ही आभूषण होता है। एक बार पुनः इसका अर्थ भाव देख लेंगे। पुरुष को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करते हैं, न स्नान, न लेप, न ही फूल आदि से अलंकृत उसके बाल उसे सुशोभित करते हैं। एकमात्र वाणी जो संस्कृति अर्थात संस्कारों को धारण किए हुए है पुरुष को अलंकृत करती है। सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु निरंतर एक वाणी का आभूषण है जो सुशोभित होता है या जो आभूषण है। अगला श्लोक है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर अतुला भाग्यक्षये च आश्रयः धेनुः काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रं तृतीयं च सा सत्कारायतनं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्माद् अन्यम् उपेक्ष्य सर्वविषयं विद्याधिकारं कुरु। विद्या नाम नरस्य कीर्ति अतुला, विद्या नाम का जो धन है वह नरस्य मनुष्य की कीर्ति अतुला, अतुलनीय कीर्ति को देने वाला है। भाग्य क्षय च आश्रय, भाग्य का क्षय होने पर, भाग्य कमजोर होने पर आश्रय प्रदान करता है। धेनु काम दुधार, इच्छाओं को पूर्त करने वाली कामधेनु के समान है। रतिश्च विरहे, और विरह में रति के समान है। नेत्रम तृतीयम च सा, और यह क्या है, तृतीय नेत्र के समान है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, यह सम्मान का, सत्कारों का, आयतनम मतलब घर है, सत्कारों का आयतन है यानी कि केंद्र है, सत्कारों का घर है। कुलस्य महिमा, और कुल की महिमा है। रत्नैर्विनाभूषणम, बिना रत्न का आभूषण है। तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम, तस्माद् अर्थात इसलिए, अन्यम उपेक्ष्य अन्य की उपेक्षा करके, सर्व विषयम अर्थात इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या में अधिकार करो। एक बार पुनः इसका भाव देख लेंगे। विद्या मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति का कारण है। भाग्य क्षय होने पर यह आश्रय प्रदान करती है। यह इच्छाओं को पूर्ति करने वाली कामधेनु के समान है। विरह में यह रति के समान है। विद्या तृतीय नेत्र के समान है और संस्कारों का घर है, कुल की महिमा है और बिना रत्न का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके विद्या पर अधिकार करो। आशा है आपको इन श्लोकों का भाव समझ में आया होगा। विद्या की महिमा को आप लोगों ने जाना होगा और आशा करूंगी कि आप विद्या रूपी आभूषण को धारण करेंगे। धन्यवाद।